हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी कियास में। तो जैसे कि पता है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का क्वेश्चन कर रहे थे और ये वीडियो रेलवे एएलपी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो रेलवे एएलपी में पार्ट बी आता है। ठीक है, ट्रेड पेपर। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में टोटल टॉप 1000 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। पिछले बार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से 16 से 17 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है व्हाट डज द टर्म PIV फॉर ए डायोड रेफर टू। देखिए जो हमारा PIV होता है इसका मतलब होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। जो हमारा PIV होता है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। ठीक है, और जो हमारा पीक इन्वर्स वोल्टेज होता है ये क्या होता है, ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज होता है किसी भी डायोड में। ठीक है, और इसमें जो हमारा ब्रेकडाउन होता है वो जनरली किस में होता है, वो होता है हमारा रिवर्स वोल्टेज में। किस में होता है, रिवर्स बायस में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा PIV होता है इसका फुल फॉर्म होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज, और पीक इन्वर्स वोल्टेज जो होता है ये होता है मेरा रिवर्स बायस कंडीशन में। ठीक है, आपसे पूछ रहा है द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाइसिंग ऑफ LED एंड फोटो डायोड फॉर देयर ऑपरेशन। ठीक है, देखिए जो हमारा LED होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए तो जो मेरा LED होता है ना ये वर्क करता है कौन से प्रिंसिपल पे, इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस के प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, और जो मेरा फोटो डायोड काम करता है ये करता है फोटो कंडक्टिविटी इफेक्ट में, मतलब जो मेरा सनलाइट आता है ना उस पर ये काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा जो मेरा लाइट इमिटिंग डायोड होता है ये हमेशा मेरा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है, और जो मेरा फोटो डायोड होता है ये हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है। ठीक है, जो मेरा LED होता है उसका जो मेरा डिप्लीशन लेयर होता है वो क्या होता है, लार्ज होता है। जो मेरा डिप्लीशन रीजन होता है आप देखे होंगे इस टाइप से जब हम बनाते थे। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा होल्स है और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके बीच में जो ये रीजन होता था ये डिप्लीशन रीजन होता था। तो LED में ये डिप्लीशन रीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड। ठीक है, जो मेरा फोटो डायोड होता है इसको हम लोग लाइट स्विच के रूप में भी जानते हैं। इसका सिंबल में बात कीजिएगा तो देखिए यहाँ से ये क्या हो रहा है कि लाइट बाहर जा रहा है। आप लाइट इमिटिंग डायोड से क्या होता है, आप देखते होंगे लाइट निकलता है तो वही दिखा रहा है कि लाइट यहाँ से बाहर जा रहा है। लेकिन जो मेरा फोटो डायोड होता है इसमें क्या होता है, जो मेरा सनलाइट होता है वो ट्रैप होता है, इसीलिए अंदर की ओर दिखा रहा है। ठीक है, कह रहा है इट विल इमिट लाइट। देखिए ये लाइट को क्या करता है, इमिट करता है। फोटो करंट फ्लो फ्रॉम N टू P रीजन। जो इसमें फोटो करंट होता है वो मेरा क्या होता है, N से P रीजन में जाता है। ठीक है, अब कह रहा है द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाइसिंग ऑफ ए LED एंड, कह रहा है LED इज ए फॉरवर्ड बाइस वेयर एज फोटो डायोड इज रिवर्स वोल्टेज। सही बात है, जो मेरा LED होता है फॉरवर्ड बाइस में होता है और फोटो डायोड जो होता है रिवर्स बाइस में होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ ए वैरेक्टर डायोड कैन बी कंट्रोल्ड बाई। ठीक है, देखिए जो हमारा सबसे पहले देखिए इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये मेरा क्या है, ये मेरा सिंबल है किसका, वैरेक्टर डायोड का। ठीक है, जो हमारा वैरेक्टर डायोड जो होता है इसका जो कैपेसिटेंस है इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके कैपेसिटेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रिवर्स वोल्टेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स वोल्टेज। और जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है इसको हम लोग नॉइज एम्पलीफायर के तौर पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है पीक फैक्टर फॉर द प्योर साइन वेव सिग्नल इज। जो हमारा पीक फैक्टर होता है वो क्या होता है, तो आप सारे लोग जानिए जो हमारा पीक फैक्टर होता है वो होता है हमारा मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। इसको हम लोग DC भी बोल सकते हैं, DC अपॉन AC। जो हमारा पीक फैक्टर होता है वो हो जाता है DC अपॉन AC। ठीक है, तो देखिए जो हमारा फॉर्म फैक्टर है, जो हमारा फॉर्म फैक्टर है वो कितना है, 1.11 होता है, और जो मेरा पीक फैक्टर होता है वो कितना होता है, 1.414 होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, जो हमारा पीक फैक्टर होता है प्योर साइन वेव का वो कितना होता है, 1.414, और अगर फॉर्म फैक्टर पूछे तो 1.11। ठीक है, कह रहा है द डार्क करंट ऑफ ए फोटो डायोड इज द करंट दैट विल एग्जिस्ट। तो देखिए जब भी आपको डार्क करंट पूछे तो ये कब आएगा, जब आप रिवर्स बायस करेंगे। जब आप डायोड को क्या करेंगे, रिवर्स बायस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाता है, मेरा डार्क करंट आ जाता है। ठीक है, देखिए जो मेरा फोटो डायोड होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करता है। ठीक है, इस ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको हम लोग फोटो कंडक्टिव इफेक्ट
बोलते हैं। इसको हम लोग लाइट ऑपरेटेड स्विच के तौर पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज इन रिमोट कंट्रोल सेंसर, इसका यूज़ हम लोग रिमोट कंट्रोल सेंसर में भी करते हैं, ठीक है। कह रहा है व्हेन फोटो डायोड इज फॉरवर्ड बाइस इट बिहेव एज ए नॉर्मल डायोड एंड इट इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन करंट इज जीरो। जो मेरा जब आप फोटो डायोड को फॉरवर्ड बाइस में यूज़ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायोड की तरफ बिहेव करेगा और इसका जो इफेक्ट होगा लाइट पे वो क्या हो जाएगा, इसका जो इफेक्ट होगा लाइट पे वहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बाइस द देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन ए पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बाइस द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल विल बी, ठीक है। जब मेरा पीएन जंक्शन क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा, तो जो मेरा रेजिस्टेंस होगा उसके टर्मिनल के बीच में वो क्या हो जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब पीएन जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस में होता है तो वो करंट को फ्लो नहीं करता है, ठीक है। कह रहा है रिपल रिजेक्शन इंडिकेट, जो हमारा रिपल रिजेक्शन होता है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो देखिए जो मेरा रिपल होता है वो एक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो रिपल होता है वो अनवांटेड चीज़ होता है, ठीक है। तो जो मेरा रिपल रिजेक्शन होता है ये क्या करता है, इंडिकेट रेशियो ऑफ रिपल रिजेक्शन बिटवीन द आउटपुट टू द इनपुट एंड एक्सप्रेस इन डेसिबल, ठीक है। इट डिपेंड अपॉन रिपल फ्रीक्वेंसी, जो हमारा रिपल रिजेक्शन रेशियो होता है किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पावर सप्लाई रिजेक्शन और इनपुट वोल्टेज रिपल रिजेक्शन, ठीक है। तो जो मेरा रिपल है वो किस पे बेस होता है, रेशियो ऑफ रिपल रिजेक्शन बिटवीन द आउटपुट टू इनपुट एंड एक्सप्रेस इन डेसिमल। इनपुट और आउटपुट के रिजेक्शन रेशियो पर बेस्ड होता है और इसको हम लोग डेसिमल से कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है रेक्टिफायर एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट डीसी पावर टू द अप्लाइड एसी इनपुट पावर, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है सही है। कह रहा है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज 46%, ये हमारा गलत है क्योंकि हाफ वेव का एफिशिएंसी कितना होता है, 40.6% होता है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। कह रहा है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है द वैरेक्टर डायोड कैन बी यूज्ड इन द आरएफ फिल्टर टू ट्यून, ठीक है। हाँ, जो हम लोग का वैरेक्टर डायोड होता है इसको हम लोग आरएफ फिल्टर में यूज़ करते हैं ट्यून करने के लिए, और वैरेक्टर डायोड जो होता है वो किस में काम करता है, रिवर्स बायस में करता है, ठीक है। कह रहा है द वैरेक्टर डायोड आर यूज टू चेंज द कैपेसिटेंस इन टैंक एलसी सर्किट, ये भी बात हमारा सही है। ये हमारा क्या है, वैरेक्टर डायोड, और इसका यूज़ हम लोग किस चीज़ में करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं किस चीज़ में बताइए, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं मतलब किस कंडीशन में करते हैं, तो रिवर्स बायस में करते हैं, ठीक है। कह रहा है इन द प्रो इलेक्ट्रॉन टाइप सेल इन द प्रो इलेक्ट्रॉन टाइप कोड BY127 द सेकेंड लेटर Y इंडिकेट दैट, जो हमारा Y होता है ये इंडिकेट करता है किस चीज़ को, रेक्टिफायर को, और जो हमारा B होता है ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, सिलिकॉन यूज़ कर रहा है। तो जो मेरा प्रो इलेक्ट्रॉन टाइप कोड होता है BY127, यहाँ पे B मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकॉन को और Y रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, रेक्टिफायर को, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्पेस चार्ज पोटेंशियल और पोटेंशियल बैरियर इन ए डायोड, ठीक है। तो देखिए ये कितना होता है, ये होता है मेरा 0.7V सिलिकॉन के लिए और 0.3V जर्मेनियम के लिए, ठीक है। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डायोड आर यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट सच एज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग लो पावर डायोड का यूज़ करते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग लो पावर डायोड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। कह रहा है देखिए द फुल वेव रेक्टिफायर यूज 2 डायोड, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच डायोड इज 20 ओम, द ट्रांसफार्मर RMS सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम द मिडिल। ये तो न्यूमेरिकल है तो ये हम लोग नहीं करेंगे अभी क्योंकि न्यूमेरिकल रेलवे के एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए कह रहा है टेम्परेचर कॉफिशेंट ऑफ द एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इज, ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का, तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो गया, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर हो गया इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर कैसा हो गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो जो हमारा इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है उसका क्या होता है बताइए, तो जो हमारा टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर का वो क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, वो क्या हो जाता है, हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बात कीजिएगा तो उसका जो टेम्परेचर कॉफिशेंट होता है वो क्या हो जाता है, वो हमारा निगेटिव हो जाता है, ठीक है। कह रहा है डिवाइस हुज प्रॉपर्टीज आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्सेज। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको SCR, ठीक है।
ठीक है। और आपको यहाँ पे दे रहा है फेट, मॉसफेट और जेनर डायोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जेनर डायोड हो जाएगा। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिपल फ्रीक्वेंसी इन फुल वेव रेक्टिफायर विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या हो जाता है मेरा, ये ट्वाइस हो जाता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है। कह रहा है इफ़ द कैपेसिटेंस ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर फिल्टर सर्किट इज इंक्रीज देन द रिपल वोल्टेज, तो रिपल वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। पूछ रहा है द फॉरवर्डन एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड विल बी लीस्ट इन केस ऑफ, तो ये किसके केस में सबसे ज़्यादा लीस्ट होता है, तो मेटल के केस में। ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जेनर डायोड इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो ये क्या करता है, जो हमारा जेनर डायोड होता है ये हमारा वोल्टेज को क्या करता है, स्टेबल करता है। ठीक है। देखिए जो हमारा जेनर डायोड होता है ये क्या करता है, ये हम लोग का स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। जो मेरा जेनर डायोड होता है ये क्या होता है, हैवली डोप्ड होता है, पीएन, ये हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, जिसको हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन पे वर्क करवाते हैं। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनर ब्रेकडाउन बोलते हैं। जो हमारा जेनर डायोड होता है इसको हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और ये क्या काम करता है, तो ये काम करता है कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देने का। ठीक है। कह रहा है रेक्टिफायर कॉन्फ़िगरेशन विच रिक्वायर 4 डायोड, जिसमें 4 डायोड का ज़रूरत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल वेव। और जहाँ पे 2 डायोड का यूज़ कर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल वेव। और जहाँ पे 1 डायोड का यूज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव। कह रहा है एलईडी ऑपरेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन, एलईडी ऑपरेशन जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, फॉरवर्ड करंट पे। देखिए एलईडी मेरा एक तरह का इलेक्ट्रो एक्टिव डिवाइस है, ये काम करता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस पे। ठीक है। ये लाइट को इमिट करता है, इसका डिप्लेशन रीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये मेरा क्या होता है, फैब्रिकेटेड होता है डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल से। ठीक है। फिर देखिए कह रहा है इन हाफ वेव रेक्टिफायर द आउटपुट फ्रीक्वेंसी, जो मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसका जो मेरा आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। कह रहा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन एटम, जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बोरोन एटम में वो कितना होता है, 3 होता है। कह रहा है द माइनॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है इसमें जो हमारा माइनॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है, मेरा होल होता है। और मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। फिर देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कह रहा है द रिपल फ्रीक्वेंसी एट द आउटपुट ऑफ एन अनफिल्टर फुल वेव हुज इनपुट इज़ 50, तो ये क्या जानते हैं कि ये दोगुना हो जाता है फुल वेव के केस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 100 हर्ट्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा क्या रहता बताइए, यहाँ पे अगर मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर रहता तो ये मेरा 50 हर्ट्ज ही रहता। ठीक है। कह रहा है स्मार्ट ट्यूजर इज़ मोस्टली यूज फॉर मेजरिंग कंपोनेंट वैल्यू ऑफ। ठीक है। तो ये किसके लिए जनरली यूज होता है, तो ये मेरा होता है सरफेस माउंट पैसिव डिवाइस के लिए। ट्वीजर का यूज़ हम लोग सरफेस माउंट पैसिव डिवाइस के लिए करते हैं। ठीक है। कह रहा है इन फोटो डायोड कैरियर्स आर जनरेटेड इट, जो हमारा फोटो डायोड होता है उसमें जो मेरे कैरियर्स होते हैं वो कहाँ जनरेट हो रहे होते हैं, तो जो मेरा फोटो डायोड होता है उसका जो मेरा कैरियर जनरेट हो रहा होता है वो जनरेट हो रहा होता है डिप्लेशन रीजन में। फोटो डायोड में जो मेरा कैरियर होता है वो कहाँ जनरेट हो रहा होता है, वो जनरेट हो रहा होता है डिप्लेशन रीजन में। फोटो डायोड जो होता है मेरा लाइट ऑपरेटेड स्विच के तौर पे यूज़ करते हैं, रिवर्स बायस फंक्शन पे काम करता है, फोटो कंडक्टिव इफेक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। कह रहा है डैश मेक एलईडी रेडिएट रेड और येलो लाइट। ठीक है। गैलियम ऑप्शन में नहीं होगा, गैलियम आर्सेनाइड भी होगा ना फॉस्फाइड होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ठीक है। देखिए गैलियम आर्सेनाइड केवल रहेगा तो इंफ्रारेड कलर देगा, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड देगा तो रेड देगा, गैलियम आर्सेनाइड और फॉस्फेट तो अंबर देगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। कह रहा है इन द फुल वेव रेक्टिफायर रिलेशन बिटवीन पीक एंड आरएमएस वैल्यूज़, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरा Vp इज इक्वल टू √2V RMS। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है उसका क्या रिलेशन होता है मेरा किससे, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू का, तो क्या हो जाता है Vp इज इक्वल टू √2V/RMS होता है। ठीक है। इतना बात को आप याद रखिएगा। अगर आपसे पीक इन्वर्स वोल्टेज पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका 2Vm हो जाएगा। रिपल फैक्टर कितना हो जाता है 0.483% हो जाता है, एफिशिएंसी 81% हो जाता है। ठीक है। कह रहा है व्हेन द एलईडी लाइट नीड ए रेंज ऑफ वोल्टेज टू ऑपरेट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव इज बेस्ट सूट फॉर द जॉब। अगर एलईडी को हम लोग को क्या करवाना है, एलईडी को हम लोग को ऑपरेट करवाना है तो उसके लिए बेस्ट चीज़ का क्या ज़रूरी होता है, तो कांस्टेंट करंट का ज़रूरी होता है। ठीक है।
इतना बात आप समझ में आ गया। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टिफायर नीड ए सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर। सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर किसको ज़रूरत होता है, ठीक है, सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर। तो ये हो जाएगा उसके लिए जिसके पास 2 डायोड रेक्टिफायर होता है, फुल वेव 2 डायोड रेक्टिफायर, ठीक है। कह रहा है फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप सारे लोग जानते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या करना होगा, पी टर्मिनल में को किससे कनेक्ट करना होगा, एनोड से। तो पॉजिटिव टू एनोड, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following have a better bandwidth and thermal stability? बेटर बैंडविथ और थर्मल स्टेबिलिटी किसमें क्या होता है, तो ये हमारा फोटो डायोड का होता है, ठीक है। कह रहा है ए पीएन जंक्शन डायोड विच डैश ऑन बीइंग एक्टिव इज नोन एज। जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है उसको अगर हमको एक्टिव करवाना है तो क्या करना होगा, ए पीएन जंक्शन डायोड विच इमिट लाइट ऑन बीइंग एक्टिव इज नोन एज एलईडी। आप सारे लोग को मैंने बताया था कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड होता है जो मेरा क्या होता है लाइट को इमिट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलईडी बोल देते हैं, ठीक है। कह रहा है इन फॉरवर्ड वोल्टेज चेंज इट्स कलर चेंजेस, इन फॉरवर्ड वोल्टेज चेंज इट्स कलर चेंजेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेरा एलईडी होता है उसका अगर आप वोल्टेज चेंज कीजिएगा तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज अगर आप चेंज कीजिएगा तो उसका कलर भी क्या हो जाएगा, मेरा चेंज हो जाएगा। फुल फॉर्म एलईडी का क्या होता है, इसको हम लोग लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड करेंट flowing in it will reduce on increasing voltage। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड करंट फ्लोइंग इन इट विल रिड्यूस ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टनल डायोड बोल देते हैं। देखिए जो हमारा टनल डायोड होता है ये हैवली डोप्ड पीएन जंक्शन होता है। टनल डायोड का यूज़ हम लोग स्विचिंग के लिए करते हैं, ठीक है। जो मेरा टनल डायोड होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ऑसिलेटर एम्पलीफायर के तौर पे। और जो मेरा टनल डायोड होता है, ठीक है, जो हमारा टनल डायोड होता है इसमें क्या होता है कि जो मेरा करंट फ्लोइंग होता है, ठीक है, जो मेरा इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड करंट फ्लोइंग इन इट विल रिड्यूस ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज, ठीक है। जो इसमें करंट फ्लोइंग होता है वो मेरा बढ़ जाता है अगर आप क्या कीजिएगा, आप वोल्टेज को डिक्रीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस द टनल डायोड इज इंक्रीज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट डिक्रीज। अगर आप वोल्टेज बढ़ाइएगा तो करंट घट जाएगा और अगर करंट बढ़ाइएगा तो वोल्टेज घट जाएगा। ये किस में होता है, तो ये हमारा टनल डायोड में होता है। टनल डायोड जो होता है वेरी फास्ट स्विच के रूप में काम आता है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन हैज़, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास कैसा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कह रहा है व्हेन डायोड इज गोइंग इनटू ए ब्लॉकिंग मोड फ्रॉम कंडक्शन मोड then there is a stored charge due to which it should be discharged before blocking reverse current time taken in discharging is known as। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है द IR LED स्टैंड आउट लाइट विथ वेवलेंथ डैश विजिबल लाइट, ठीक है। जो मेरा इंफ्रारेड एलईडी होता है, जो मेरा इंफ्रारेड एलईडी होता है उसका जो मेरा वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है विजुअल लोड से, ठीक है। कह रहा है नो लोड आउटपुट वोल्टेज ऑफ एन आइडियल हाफ वेव रेक्टिफायर इज। तो ये मेरा कितना हो जाता है, ये मेरा हो जाता है, बताइए, तो ये हो जाता है मेरा VRMS इज इक्वल टू V पीक बाई 2 हो जाता है, ठीक है। इस बात को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए ये मेरा क्या है, पैरामीटर्स है, तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए हाफ वेव जो रेक्टिफायर होता है इसका क्या हो जाता है, VM बाई पाई IM बाई पाई, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर देखिए कह रहा है ए फुल वेव रेक्टिफायर कंजिस्ट ऑफ, जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके अंदर 2 डायोड होता है, ठीक है। कह रहा है इफ़ ए डायोड सो इक्वल रेजिस्टेंस बट नॉट जीरो इन बोथ डायरेक्शन देन द डायोड मस्ट बी। इफ़ ए डायोड सो इक्वल रेजिस्टेंस बट नॉट जीरो इन बोथ डायरेक्शन देन द डायोड मस्ट बी। तो ये जो मेरा डायोड है ये क्या हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। व्हेन डायोड सो जीरो रेजिस्टेंस इट लाइक ए सो शॉर्ट सर्किट, अगर जीरो रेजिस्टेंस है तो वो शॉर्ट सर्किट शो करेगा। व्हेन डायोड सो इन्फिनाइट रेजिस्टेंस इट एक्ट एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। कह रहा है इफ़ ए डायोड सो इक्वल रेजिस्टेंस बट नॉट जीरो इन बोथ डायरेक्शन देन द डायोड मस्ट बी डिफेक्टिव। कह रहा है व्हाट इज़ द फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ एलईडी। एलईडी का जो मेरा फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो होता है 1.8 वोल्ट से 3.3 वोल्ट के बीच में। कह रहा है रिवर्स बायसिंग ऑफ ए जेनर डायोड, जो मेरा रिवर्स बायसिंग ऑफ जेनर डायोड होता है ये इसलिए किया जाता है ताकि ये क्या कर सके, कंडक्ट कर सके इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हमारा जेनर डायोड होता है ये हेवली डोप्ड होता है। कह रहा है विच कलर एलईडी लैम्प इज जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक यूज़, ठीक है। तो एलईडी लैम्प जनरली जो यूज़ होता है वो कैसा कलर का होता है, वाइट कलर का, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज़ द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड, जो हमारा पीक PIV वोल्टेज होता है वो क्या होता है,
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द वोल्टेज दैट द डायोड कैन टॉलरेट इन रिवर्स वाइज, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू रिगार्डिंग फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड के रिगार्डिंग क्या सही है? तो देखिए, जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड होता है वो क्या करता है, हार्मोनिक को रिड्यूस करता है, ठीक है, और जो हमारा वोल्टेज स्पाइक्स आता है या इंडक्टिव लोड आता है उसको भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड है वो हार्मोनिक रेसिस्ट वोल्टेज करता है और स्पाइक्स इंडक्टिव लोड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। कह रहा है फॉर ए लार्ज फॉरवर्ड करेंट द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पावर डायोड, अगर लार्ज फॉरवर्ड करंट आ रहा है तो जो हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स होगा पावर डायोड का वो क्या हो जाता है, तो वो हमारा हो जाता है लीनियर, ठीक है। पूछ रहा है वाई द वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इज़ नॉट लीनियर, ठीक है, हमसे पूछ रहा है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो डायोड है वो लीनियर क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन में होता है, इसी वजह से ये लीनियर नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है हमारा डायोड का वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है दोनों डायरेक्शन में वो क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस रिप्रेजेंट द गिवन बिलो सिंबल, ठीक है, ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ये किसका होता है बताइए, तो ये हमारा होता है टनल डायोड का, किसका होता है, टनल डायोड का। और टनल डायोड जो होता है वो क्या करता है, तो जो हमारा टनल डायोड होता है ये एक हेवली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है। इसके अंदर इन विच द इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज एज वोल्टेज इंक्रीजेज, टनल डायोड के अंदर क्या होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज़ करेंगे, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो आपका वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और जब आप वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे, जब आप वोल्टेज को डिक्रीज़ करेंगे तो आपका करंट क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये किस में होता है, टनल डायोड में। और टनल डायोड का सिंबल नॉर्मली बस ये इस टाइप से हो जाता है, समझ में आया टनल डायोड। तो टनल डायोड का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घट जाएगा और करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घट जाएगा, ठीक है। और ये हाईली डोप्ड होता है। पूछ रहा है विच डिवाइस डज द सिंबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट, देखिए ये टनल डायोड तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये जो होता है ये मेरा शॉर्टकी डायोड होता है, ये वाला जो सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है, ये सिंबल होता है मेरा शॉर्टकी डायोड का। और जो हमारा टनल डायोड होता है उसका सिंबल कुछ इस टाइप से हो जाता है, ठीक है, ये होता है मेरा टनल डायोड। देखिए जो मेरा शॉर्टकी डायोड होता है ये क्या होता है, मेरा मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस होता है, ये एक तरह का क्या है, हमारा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं फास्ट स्विचिंग एक्शन के लिए, ठीक है। और ये जो होता है, ठीक है, ये जो होता है बट लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, इसके अंदर जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप होता है वो बहुत ही कम होता है। इसका यूज़ हम लोग रेक्टिफायर के लिए करते हैं, पावर सर्किट में करते हैं, सोलर सेल में करते हैं और क्लैंप डायोड में करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा शॉर्टकी डायोड होता है इसको हम लोग पावर रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ करते हैं, पावर सर्किट में यूज़ करते हैं, सोलर सेल में यूज़ करते हैं और क्लैंप डायोड में यूज़ करते हैं। जो हमारा शॉर्टकी डायोड होता है ये एक तरह का बहुत ही फास्ट स्विच के तौर पर काम करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इस टाइप से अगर सिंबल रहेगा तो ये मेरा शॉर्टकी डायोड हो जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ द फोटो डायोड, जो हमारा कंडक्टिविटी ऑफ द फोटो डायोड है वो क्या होता है, तो जब मेरा जो कंडक्टिविटी होता है फोटो डायोड का जैसे ही उस पर लाइट पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। फोटो डायोड जो होता है ये रिवर्स बायस में करता है, ठीक है। ये फोटो डायोड का हमारा क्या है, सिंबल है। द पर्पस ऑफ फोटो डायोड इज़ टू ट्रांसफॉर्म लाइट इनटू इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज़ ए सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सरफेस फॉर ए ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। तो देखिए जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें मेरा 4 डायोड होता है, ठीक है। और सबका मुंह एक तरफ नहीं होगा, देखिए ये इसका मुंह इधर है तो इसका मुंह इधर है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये ऐसे हैं और ये यहाँ पे ये ऐसे हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछ रहा है द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है। तो देखिए पी टाइप को हम लोग को यूज़ करना है तो ग्रुप 13 चाहिए। ग्रुप 13 में हमारा क्या आ जाएगा बताइए, तो पी टाइप में हमारा क्या आ जाएगा, ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में आ जाएगा बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है। फिर हमारा क्या आ जाएगा, इंडियम, देखिए तो इंडियम है हमारा,
ठीक है। और आर्सेनिक हमारा किस में आता है, तो आर्सेनिक आता है हमारा ग्रुप नंबर 15 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हॉल इफ़ेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा हॉल इफ़ेक्ट होता है इसका यूज़ हम लोग सेंसर में करते हैं। किस में करते हैं, सेंसर में करते हैं, ठीक है। जो हमारा हॉल इफ़ेक्ट है इससे हम लोग क्या बता पाते हैं, तो उससे हम लोग ये बता पाते हैं कि जो हमारा सेमी कंडक्टर है वो एन टाइप है या पी टाइप है। और हम लोग कैरियर कंसंट्रेशन भी बता पाते हैं, ठीक है। हम लोग मोबिलिटी बता पाते हैं, हम लोग कंडक्टिविटी बता पाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हॉल इफ़ेक्ट है उसको हम लोग कहाँ करते हैं, बहुत सारे सेंसर एप्लीकेशन में करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है ए सर्किट विच यूजेज एन एम्पलीफायर विथ ए पैसिव फिल्टर एलिमेंट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्टिव फिल्टर। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्टिव फिल्टर बोल देते हैं, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है शॉटकी डायोड कह रहा है शॉटकी डायोड इज ए। तो शॉटकी डायोड जो होता है एक हमारा क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है और इसका जो हमारा जंक्शन होता है वो कैसा होता है, मेटल का होता है। देखिए ये मेरा शॉटकी डायोड होता है, ये मेरा क्या है, यही मेरा शॉटकी डायोड होता है, ठीक है। और शॉटकी डायोड जो होता है ना, ये मेरा ऐसा डायोड होता है जो फास्ट स्विच के तौर पे भी काम करता है, ठीक है। कह रहा है इम्प्योरिटी टू बी एडेड विथ सिलिकॉन टू मेक एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज, ठीक है। आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आप उसमें ये ऐड क्या कर दोगे, आर्सेनिक, क्योंकि ये ग्रुप 15 का एलिमेंट होता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनी डायरेक्शनल डिवाइड। जो आपका डायोड होता है वो कैसा डिवाइड होता है, तो जो आपका डायोड होता है वो आपका यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, क्योंकि केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में वो करंट को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। तो जो आपका डायोड होता है वो कैसा डिवाइस होता है, तो डायोड जो होता है आपका यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है। कह रहा है डैश डायोड इज यूज एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। तो हम लोग जेनर डायोड का यूज़ हम लोग करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में। जो हमारा जेनर डायोड होता है ये कैसा होता है, रिवर्स बायस में होता है, ठीक है। जो हमारा जेनर डायोड होता है इसके अंदर किसमें क्या करते हैं हम लोग, रिवर्स बायसिंग करते हैं। और जेनर डायोड कैसा होता है, हाईली डोप्ड होता है। कह रहा है डोपिंग मटेरियल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, डोपिंग मटेरियल फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो क्या हो जाएगा बताइए, तो हमारा हो जाएगा बोरोन एल्युमिनियम भी नहीं है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गैलियम, ग्रुप नंबर 13। कह रहा है मेजॉरिटी कैरियर ऑफ पी टाइप का मेजॉरिटी कैरियर क्या है, तो हमारा होल्स है। कह रहा है जेनर डायोड आर मोस्टली कॉमनली यूज इन। तो ये किस में जनरली यूज़ होता है, तो ये हमारा पावर सप्लाई सर्किट में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो हमारा जेनर डायोड है ये रिवर्स बायस में काम करता है। इसका काम होता है वोल्टेज को रेगुलेट करना, ठीक है। और ये अगर प्रॉपरली बायस्ड रहेगा तो ये क्या करेगा, वोल्टेज को मेंटेन रखेगा। तो जो हमारा जेनर डायोड है इसका 3 काम है। सबसे पहले तो ये रिवर्स बायस में होता है। दूसरा ये बात होता है कि इसका जो हमारा डोपिंग होता है वो हाई होता है। तीसरा चीज़ ये होता है कि जो हमारा जेनर डायोड होता है इसको हम लोग पावर सप्लाई सर्किट में यूज़ करते हैं। और चौथा बात ये होता है कि जो हमारा जेनर डायोड होता है इसका अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमको कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा है इन द पावर सप्लाई सोन द वेव फॉर्म ऑफ द आउटपुट अक्रॉस इज ए। तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि ये क्या है ये है मेरा फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा हमारा, जर्मीनियम। एन आइडियल डायोड रेजिस्टेंस ड्यूरिंग रिवर्स बायसिस। तो ये क्या हो जाता है मेरा, इन्फिनाइट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है ए डिवाइस हुज कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी क्लोज टू डैट ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्सेज। तो ये कौन सा हो जाता है मेरा, जेनर डायोड हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मेरा जेनर डायोड होता है ये वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर का जो हमारा रिपल फैक्टर होता है वो कितना होता है, वो मेरा 0.48 होता है। इसको आप लोग डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। कह रहा है इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी सीसीडी स्टैंड फॉर। जो हमारा सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी होता है उसमें जो मेरा सीसीडी होता है ये होता है मेरा चार्ज कपल डिवाइस, ठीक है। कह रहा है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर आर। जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा इलेक्ट्रॉन। जो हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो हमारा मेजॉरिटी कैरियर होता है वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
कह रहा है द मटेरियल विच इज़ नॉट अ सेमीकंडक्टर। देखिए सिलिकॉन भी है, जर्मेनियम भी है, गैलियम आर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है वैरेक्टर डायोड एक्ट एज ए वेरिएबल कैपेसिटेंस अंडर। ठीक है, तो देखिए जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है वो क्या करता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस के तौर पे काम करता है, और वो तब करेगा जब आप उसको क्या कर दोगे, रिवर्स बायस कर दोगे। जब आप उसको रिवर्स बायस कर दोगे तो वो कैसा काम करेगा, तो आपका कर देगा कैसा काम करेगा बताइए, तो वो आपका वेरिएबल कैपेसिटेंस के तौर पे काम करेगा। ये आपका वैरेक्टर डायोड है। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं वैरेक्टर डायोड। देखिए कह रहा है वैरेक्टर डायोड इज ए टाइप ऑफ डायोड हुज इंटरनल कैपेसिटेंस वेरी विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है एक ऐसा टाइप का डायोड होता है जिसका इंटरनल कैपेसिटेंस क्या होता है, वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू द रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, क्या होता है, रिवर्स वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या करता है, वो वेरी करता है। ठीक है, और इसको हम लोग ये कौन से कंडीशन में वर्क करता है, तो वैरेक्टर डायोड जो होता है ये हमेशा रिवर्स बायस कंडीशन में क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, ये एक तरह का हमारा वोल्टेज डिपेंडेंट सेमीकंडक्टर डिवाइड होता है। जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है इसको हम लोग वेरी कैप के नाम से भी जानते हैं, वोल्ट कैप एंड वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस और टर्निंग डायोड, और इसको हम लोग टर्निंग डायोड के नाम पे भी जानते हैं। ठीक है, कह रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव डायोड, तो आप लोग याद कर लीजिएगा 40.6% होता है। ठीक है, द रीज़न ऑफ ऑपरेशन फॉर ए फोटो डायोड इज, फोटो डायोड का कैसा होगा, रिवर्स बायस में वर्क करता है। कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर डैश विथ टेम्परेचर, जो हमारा कंडक्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो वो क्या होगा, तो बताइए जो हमारा कंडक्टिविटी होता है सेमीकंडक्टर का वो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए कह रहा है व्हेन द डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन इज फॉर्म, कह रहा है कि डिप्लेशन रीजन ऑफ पीएन जंक्शन कब फॉर्म होता है। ठीक है, तो जब अलॉन्ग विद जंक्शन फॉर्मेशन, जैसे ही जंक्शन फॉर्मेशन होगा तो जो हमारा पीएन डायोड है, जो हमारा पीएन डायोड है, जो मेरा पीएन जंक्शन है, जो मेरा पीएन जंक्शन है वहाँ पे जैसे ही जंक्शन फॉर्म होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिप्लेशन रीजन भी फॉर्म हो जाएगा। कह रहा है एन एलईडी इमिट लाइट व्हेन, एलईडी जो है वो लाइट को इमिट करता है किसमें, फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, पूछ रहा है कट इन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम, तो ये मेरा कितना होता है बताइए, तो कट इन वोल्टेज होता है जर्मेनियम का, ये होता है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन का होता है 0.7 वोल्ट। पूछ रहा है द वेवफॉर्म अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ द सर्किट गिवन बिलो कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये है ये है मेरा क्या, फुल वेव रेक्टिफायर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट। ठीक है, ये मेरा कैसा सर्किट है आपको ये बताना है। ठीक है, कह रहा है हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, तो ये मेरा कैसा फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। ठीक है, कह रहा है द एरो डायरेक्शन इन द डायोड सिंबल इंडिकेट, तो ये क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं, डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो और डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। सही है, जो हमारा एरो होता है डायोड में वो किस चीज़ को दर्शाता है, तो वो हमारा दर्शाता है डायरेक्शन ऑफ होल को या तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट को। ठीक है, कह रहा है व्हेन द डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइस इट इज़ इक्विवेलेंट टू, जब हमका डायोड फॉरवर्ड बाइस में होता है तो ये किस टाइप का, किसके इक्विवेलेंट होगा, तो जब आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस में है तो ये ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा। ऑन स्विच का मतलब शॉर्ट सर्किट। कह रहा है इन एलईडी लाइट इज़ इमिटेड बिकॉज, जो हमारा एलईडी होता है उसमें जो मेरा लाइट इमिट होता है वो क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्जेस होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है। ठीक है, वैरेक्टर डायोड इज जनरली यूज्ड इन, जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है इसका जनरली यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग में। जो हमारा वैरेक्टर डायोड होता है इसका जनरली यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग में। और ये किस में काम करता है, तो ये हमारा काम करता है रिवर्स बायस में। ठीक है, ये इसका सिंबल है। कह रहा है शॉर्ट की डायोड है, जो हमारा शॉर्ट की डायोड है ये इसका क्या होता है, तो जो हमारा शॉर्ट की डायोड होता है, ठीक है, इसका जो वोल्टेज होता है, इसका वोल्टेज कैसा होता है, लो कट इन वोल्टेज होता है। कैसा होता है, शॉर्ट की डायोड का जो मेरा वोल्टेज होता है कैसा होता है, लो कट इन वोल्टेज होता है। ठीक है, कह रहा है PIV ऑफ ए नॉन कंडक्टिंग डायोड इन एन ब्रिज रेक्टिफायर इज, तो जो मेरा PIV होता है वो क्या हो जाता है, वो पीक वैल्यू ऑफ AC इनपुट के बराबर होता है। ठीक है,
कह रहा है बिटवीन द पीक पॉइंट एंड द वैली पॉइंट ऑफ टनल डायोड देयर इज डैश ए रीजन। तो जो मेरा पीक पॉइंट और वैली पॉइंट के बीच जो टनल डायोड का होता है वहाँ पे क्या होता है, मेरा नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। डैश कैन बी यूज एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच, डायोड कैन बी यूज एज इलेक्ट्रॉनिक स्विच। सेमी कंडक्टर हैव डैश एनर्जी गैप। जो हमारा सेमी कंडक्टर होता है वहाँ पे क्या होता है, स्मॉल गैप होता है, ठीक है। The equivalent DC output voltage of a full wave rectifier is dash the equivalent DC output voltage of a half wave rectifier। यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा डबल हो जाता है, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर इफ़ ई इज़ द पीक वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में 2E हो जाएगा, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर रहता है तो E का E रहता, फुल वेव है इसलिए 2E, ब्रिज वेव रेक्टिफायर है तो E, और सेंटर टेप है तो 2E। द फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन इज, ये मेरा कितना होता है, तो ये मेरा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कह रहा है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड आर प्रेफर्ड एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ इट्स लो जंक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, कैपेसिटेंस की वजह से, ठीक है। कह रहा है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ठीक है। कह रहा है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रेडियंस इन ए कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, मेरा 2π हो जाता है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट। जर्मीनियम में भी होता है, सिलिकॉन में भी होता है, कार्बन में होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीमनी, इसमें कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन होता है। कह रहा है एन आइडियल डायोड प्रेजेंट, एन आइडियल डायोड प्रेजेंट डैश व्हेन रिवर्स बायस। जो हमारा आइडियल डायोड होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है रिवर्स बायस में और शॉर्ट हो जाता है फॉरवर्ड बायस में। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है इन ए सिंपल हाई पास आरसी फिल्टर इफ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इज डबल द कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो जो मेरा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। द चार्ज ऑफ द बॉडी आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन बिकम, ये क्या हो जाता है, मेरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ डायोड यूज इन ब्रिज रेक्टिफायर। जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसके अंदर हम लोग कितना डायोड का यूज़ करते हैं, 4 डायोड का यूज़ करते हैं। कितना करते हैं, 4 का करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए डायोड इज, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो होता है डायोड का वो क्या होता है, लो होता है। नंबर ऑफ इंडक्टर यूज फॉर रिड्यूसिंग रिपल इन डबल पाई फिल्टर सर्किट इज, कितना होता है, मेरा 2 होता है। What will the output frequency of a full wave rectifier if the input frequency 50 हर्ट्ज। तो ये क्या हो जाता है, मेरा डबल हो जाता है, मतलब 100 हर्ट्ज। कह रहा है द पीएन जंक्शन बिहेव लाइक है। जो हमारा पीएन जंक्शन होता है कैसा बिहेव करता है, तो पीएन जंक्शन मेरा यूनिडायरेक्शनल स्विच की तरह बिहेव करता है, ठीक है। कह रहा है विच डायोड परमिट करेंट टू फ्लो इन रिवर्स बायस, ठीक है। तो जो हमारा जेनर डायोड होता है ये क्या करता है, परमिट करता है करंट को फ्लो होने में, किस में, रिवर्स बायस कंडीशन में भी, ठीक है। कह रहा है व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर इज हीटेड द रेजिस्टेंस। जब आप प्योर सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, घटता है। द रेक्टिफायर सर्किट हैव ओनली वन डायोड विच गिव आउटपुट ओनली फॉर हाफ साइकिल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। फॉर ए फुल वेव रेक्टिफायर इट इज़ नेसेसरी। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या नेसेसरी है कि कम से कम 2 डायोड हो। द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विल बी कंपेयर टू फुल वेव रेक्टिफायर। जो मेरा एफिशिएंसी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर से, तो जो मेरा एफिशिएंसी होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का वो क्या हो जाता है, बताइए, तो वो मेरा आधा होता है, हाफ। विच हैज़ द हाइएस्ट पीक फैक्टर। तो जो हमारा हाइएस्ट पीक फैक्टर होता है वो किसके पास होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के पास होता है। कह रहा है डायोड इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज ए। जो हमारा डायोड होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्यों यूज़ होता है, तो जो हमारा डायोड होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में एज अ रेक्टिफायर यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है, एज अ रेक्टिफायर। डायोड इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। डायोड इज़ यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एज अ रेक्टिफायर, ठीक है। देखिए कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है।
यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर डेवलप इन ए सेमी कंडक्टर मटेरियल। कह रहा है यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर डेवलप इन ए सेमी कंडक्टर मटेरियल। ठीक है, तो जो हमारा सेमी कंडक्टर मटेरियल है उसमें हम लोग इम्प्योरिटी भी डालते हैं, लाइट भी डालते हैं, रेडिएशन भी डालते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, व्हाट आर द नेचुरली ऑब्टेन प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सब्सटेंसेस आर कॉल्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक। If PN junction is used on reverse bias, then it start working like a capacitor। अगर आप PN जंक्शन को रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो ये कैसे वर्क करने लगेगा, कैपेसिटर की तरह। ठीक है, अमॉन्ग दीज सेलेक्ट द डायोड विच इज़ यूज्ड इन माइक्रोवेव सर्किट। माइक्रोवेव सर्किट में हम लोग किसका यूज़ करते हैं बताइए, तो हम लोग टनल डायोड का भी यूज़ करते हैं और हम लोग पिन डायोड का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टनल डायोड और पिन डायोड का यूज़ हम लोग माइक्रोवेव सर्किट में करते हैं। टनल डायोड जो होता है ये हमारा किस चीज़ से बना होता है, तो ये टनल डायोड जो होता है ये हमारा जर्मेनियम से भी बना होता है, गैलियम आर्सेनाइड से भी बना होता है और गैलियम एंटीमोनी से भी बना हुआ होता है। अप्रॉक्स व्हाट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शॉटकी डायोड इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो ये कितना हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ठीक है, मेरा 300 मिली वोल्ट अगर है तो 0.3 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलईडी इज़ यूज। तो एलईडी सब में यूज़ होता है, इन सब में, डिस्प्ले क्लॉक में भी, डिस्प्ले बोर्ड में भी, डिजिटल क्लॉक में भी, कैलकुलेटर में भी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म बाई ए फोटो डायोड producing energy in form of light। which of the following statement is true regarding the breakdown condition of PN junction। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, जो हमारा PN जंक्शन होता है उसमें जो मेरा ब्रेकडाउन कंडीशन होता है वो किस में होता है, रिवर्स बायस में होता है। ठीक है, DC obtained in a capacitor filter circuit, what is the value of ripple factor in the output। ये कितना हो जाता है मेरा 1%। द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस आर, ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इंडक्टर यूज्ड इन रेक्टिफायर सर्किट आर, ये क्या हो जाता है मेरा, फ्यू हेनरी। ठीक है, इन विच बायस ऑफ डायोड द करंट फ्लो, करंट किस में फ्लो होता है, फॉरवर्ड बायस में। द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर टू मेक प्योर DC इज पॉसिबल बाई विच सर्किट, फिल्टर सर्किट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज ऑल्सो नोन एज फिल्टर सर्किट। स्मूथिंग सर्किट को हम लोग फिल्टर सर्किट भी बोलते हैं। PN जंक्शन डायोड एक्ट एज एन इंसुलेटर इफ इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है वो मेरा इंक्रीज करता है इम्प्योरिटी को ऐड करने से। ठीक है, इन सिलिकॉन सेमीकंडक्टर देयर इज एन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, और ये कितना होता है मेरा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। द एफिशिएंसी ऑफ ए जेनर डायोड फॉर ए मैक्सिमम लोड करेंट इज, तो जो मेरा जेनर डायोड होता है इसका जो मेरा एफिशिएंसी हो जाता है वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, ये मेरा जेनर डायोड है। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर लाई बिटवीन, ये कितना लाई करता है, 10⁻⁻⁴ से लेके 0.5 ओम तक। ठीक है, कह रहा है ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज गिवन एन इनपुट AC पावर ऑफ 100 वाट, द DC पावर रिसीव्ड इज 60 वाट। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, DC बटा AC इंटू 100। तो जो इस देखिए जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है मेरा DC बटा AC। तो DC मेरा कितना है 60, AC कितना है मेरा 100 गुना 100, तो जो मेरा एफिशिएंसी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 60%। इफ़ फॉस्फोरस इज डोप्ड इन जर्मेनियम क्रिस्टल देन इट बिकम विच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए जो हमारा फॉस्फोरस होता है वो क्या होता है मेरा ग्रुप नंबर 15 में आता है, तो ये मेरा कैसा बन जाएगा, N टाइप बन जाएगा। ठीक है, द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एमिशन इज अचीव्ड इन ए वैक्यूम डायोड, कैसे अचीव होता है, तो हीट करके। द पॉइंट नियर टू द पिन इन डायोड रिप्रेजेंट, द पॉइंट नियर टू द पिन इन डायोड रिप्रेजेंट, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये देखिए ये वाला जो होता है ये मेरा कैथोड को दर्शाता है और ये मेरा किस चीज़ को दर्शाता है, एनोड को। द पॉइंट नियर टू द पिन इन डायोड रिप्रेजेंट। ठीक है, द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्टिंग अक्रॉस द जंक्शन प्रिवेंट, ये किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डोनर आयन को। ठीक है,
When the temperature of an extrinsic semiconductor is increased its conductivity, तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा, सेमीकंडक्टर के केस के कंडक्टिविटी जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। कह रहा है पिन डायोड, जो मेरा पिन डायोड होता है वो क्या होता है, तो देखिए जो आपको मैंने बताया था, जो मेरा पिन डायोड होता है ये वर्क करता है रिवर्स बायस में, और इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग माइक्रोवेव वगैरह में करते हैं, ठीक है। द सर्किट सोन बिलो इज़ बेस्ट डिफाइंड एज, ठीक है, इस सर्किट किस चीज़ का है, तो ये मेरा वोल्टेज डबलर का सर्किट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज लिमिटेड टू द रिवर्स बायस रीजन इन इट्स रीजन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ये मेरा कौन सा डायोड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा फोटो डायोड। प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव लाइक इंसुलेटर। Minority charge carrier in n-type semiconductor depend upon temperature of material used. The working system of diode can be compared with which of the following devices? Switch. Pin diode is used in microwave circuit. It exhibit variable resistance, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो किस पे एग्जिस्ट करता है, लो फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। The circuit that convert the pulsating voltage received at the output of any rectifier into steady direct current is called filter circuit, ठीक है। जो मेरा द आउटपुट वोल्टेज रेंज ऑफ ए जेनर डायोड ऑफ 12 वोल्ट से लेके और जो परसेंटेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10% तो रेटिंग क्या हो जाएगा मेरा 3.2 से 10.8 वोल्ट। द मेन फंक्शन ऑफ जेनर डायोड, जो हमारा मेन फंक्शन होता है जेनर डायोड का वो क्या होता है, तो जो हमारा मेन फंक्शन होता है जेनर डायोड का वो ये होता है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है। जो हमारा मेन फंक्शन होता है जेनर डायोड का वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सिलिकॉन एंड जर्मीनियम आर सेमीकंडक्टर, जो हमारा सिलिकॉन है और जो मेरा जर्मीनियम है वो किस टाइप का, सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन एंड जर्मीनियम आर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जो मेरा सिलिकॉन और जो मेरा जर्मीनियम है ये मेरा कैसा सेमीकंडक्टर है, तो ये मेरा टेट्रावैलेंस है, ठीक है। द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो जो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है पी टाइप में वो क्या हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रॉन। वेयर इज़ द थर्ड इलेक्ट्रोड इंस्टॉल्ड इन ए ट्रायोडायोड, ये कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है, तो कैथोड के पास। एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द वैलेंस बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे जो मेरा वैलेंस बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड नहीं। जो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द वैलेंस बैंड ऑफ सेमीकंडक्टर ये क्या होता है मेरा, कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है। समझ में आया, क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड होता है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड नहीं, कंडक्शन बैंड में कुछ नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ फॉरवर्डन एनर्जी गैप मेड ऑफ जर्मीनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल इज, ये कितना होता है मेरा, तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वैल्यू ऑफ फॉरवर्डन एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल मेड अप ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड के लिए कितना होता है मेरा, तो 1.43। तो देख लीजिए जो हमारा जर्मीनियम होता है उसका केमिकल सिंबल जी होता है। बैंड एनर्जी गैप पूछे जर्मीनियम के लिए तो 0.72, सिलिकॉन के लिए पूछे तो 1.1, गैलियम आर्सेनाइड के लिए पूछे तो 1.43। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर आर कॉल्ड, एडल्ट्रेशन भी बोलते हैं, डोपिंग भी बोलते हैं, मिक्सिंग भी बोलते हैं, तो ऑल ऑफ दिस। द कंडक्टिविटी ऑफ एन इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कंट्रोल्ड बाई, जो हमारा कंडक्टिविटी होता है इम्प्योर सेमीकंडक्टर का उसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं इम्प्योरिटी को ऐड करके। कैसे कंट्रोल करते हैं, तो इम्प्योरिटी को ऐड करके। जो हमारा कंडक्टिविटी होता है वो हमारा डोपिंग पे भी डिपेंड करता है। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एडेड इम्प्योरिटी, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेरा एडेड इम्प्योरिटी होता है वो मेरा क्या होता है, पेंटावैलेंट। द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड बायस करंट ऑफ एन आइडियल टनल डायोड, ये कितना होता है मेरा 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। टनल डायोड क्या होता है, टनल डायोड जो होता है एक तरह का मेरा फास्ट स्विचिंग डिवाइस होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी के तौर पे करते हैं। कह रहा है द बाउंड्री बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हमारा बाउंड्री होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी एन जंक्शन बोलते हैं। पूछ रहा है द जंक्शन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल वैरेक्टर डायोड इज, जो हमारा आइडियल वैरेक्टर डायोड होता है इसका जो जंक्शन का टेम्परेचर होता है ये कितना होता है मेरा 125 डिग्री सेल्सियस होता है।
इन हाफ वेव रेक्टिफायर हाउ मच पार्ट ऑफ वन साइकिल ऑफ द इनपुट वोल्टेज पोटेंशियल इज यूज, कितना होता है, हाफ होता है। पैकेजिंग ऑफ डायोड डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ये डिपेंड करता है उसके रेटिंग पे, ठीक है। पैकिंग ऑफ डायोड डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ये डिपेंड करता है उसके रेटिंग पे। कह रहा है इफ द सेकेंड लेटर जेड इन द प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इंडिकेट, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, तो ये मेरा इंडिकेट करता है जेनर डायोड को, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट लेटर होता है वो इंडिकेट करता है प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। जो हमारा सेकंड लेटर होता है ये इंडिकेट करता है उसके डिज़ाइन को और फंक्शन को, ठीक है। ए रिप्रेजेंट करता है डायोड को, बी रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल कैपेसिटेंस को, ई रिप्रेजेंट करता है टनल डायोड को, जी रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल डिवाइस को, एच रिप्रेजेंट करता है मल्टीपल सेंसिटिव डायोड को, के हॉल इफेक्ट को, टी स्विचिंग डिवाइस को और जेड जेनर डायोड को। देखिए कह रहा है इन द प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर द सेकेंड लेटर ए इंडिकेट, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ए, तो ए जो है ये इंडिकेट करता है डायोड को, ठीक है। कह रहा है इन प्रो इलेक्ट्रॉन नंबरिंग ऑफ ए सेमीकंडक्टर द फर्स्ट लेटर इंडिकेट डैश की ऑफ द डिवाइस, तो ये किसको दर्शाता है, नेचर को। इन द सीरीज इंडक्टर फिल्टर द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड इंडक्टर इज, क्या होता है मेरा, हाई होता है। कह रहा है इन चोक इनपुट फिल्टर डैश इज यूज्ड, जो मेरा चोक इनपुट फिल्टर होता है उसके अंदर हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का यूज़ करते हैं। कह रहा है सीरीज़ इंडक्टिव फ़िल्टर कैन नॉट बी विथ, जो हमारा सीरीज़ इंडक्टिव फ़िल्टर होता है वो कभी भी मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर के बिना नहीं होता है। द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ इक्वल टू, जो हमारा एफिशिएंसी होता है फुल वेव रेक्टिफायर का वो कितना होता है, 0.812 1 प्लस RF/RL। द रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर, जो हमारे रिपल फैक्टर होता है फुल वेव रेक्टिफायर का वो क्या होता है, के का स्क्वायर -1√1। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डायोड पैकेजिंग मटेरियल इन डायोड विद 0.5 एम्पियर रेटिंग, तो इसमें हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक और बैकलाइट का। कह रहा है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर डायोड पैकिंग इन डायोड विथ रेटिंग मोर देन 5 एम्पियर, तो इसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम का यूज़ करेंगे। किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एल्युमिनियम का यूज़ करेंगे। पूछ रहा है अदर नेम ऑफ जेनर डायोड, जो हमारा जेनर डायोड होता है उसका अदर नेम क्या होता है, ब्रेक डाउन डायोड। कह रहा है द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेनर डायोड इज सिमिलर टू, किसके सिमिलर होता है, डायोड के। जेनर डायोड इज़ यूज इन, जो हमारा जेनर डायोड होता है इसका यूज़ हम लोग वेव सर्किट में भी करते हैं और स्विचिंग में भी करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे।